हेलो स्टूडेंट्स, हाय। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम देखेंगे जल की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और कठोर जल, मृदु जल, और जल की कठोरताएं कितनी प्रकार की होती हैं, क्यों होती हैं, ये सब इसमें देखेंगे। तो जल की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली होती है जल में घुलने वाली और दूसरी होती है ना घुलने वाली। घुलने वाली में गैस और ठोस पदार्थ होते हैं। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, वनस्पति तथा पशुओं के घुलित पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ में अकार्बनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सीसा और खड़िया आदि होते हैं। और ना घुलने वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? कुछ कार्बनिक होती हैं और अकार्बनिक होती हैं। कार्बनिक में पशुओं व वनस्पति के कण होते हैं और अकार्बनिक में लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि होते हैं। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं ये जल में घुलती नहीं हैं। और ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, घुलने वाली गैस और कुछ ठोस पदार्थ होती हैं जो घुल जाती हैं उसमें। अब क्या देखेंगे? शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर क्या होता है। शुद्ध जल में क्या होता है कि शुद्ध जल में साबुन जो होता है अधिक झाग देता है और अशुद्ध जल में कम झाग देता है या कठिनाई से झाग देता है। चलिए टीडीएस और बीओडी को समझते हैं। पानी की शुद्धता टीडीएस, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स में मापते हैं। टीडीएस का क्या मतलब है? पानी में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा। पानी की शुद्धता का पता लगाने के लिए टीडीएस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पानी का टीडीएस मानक कितना है? 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। भारत में पानी का टीडीएस मानक 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है। लेकिन WHO की सिफारिश के अनुसार पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए? 300 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो भारत में पीने के पानी का टीडीएस मानक कितना होना चाहिए? कितना है? 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है। लेकिन WHO ने एक सिफारिश दी है, उसमें पानी का टीडीएस स्तर कितना होना चाहिए? 300 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और ये टीडीएस होता क्या है? पानी में मौजूद कुछ घुले हुए ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, सोडियम, फ्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट्स, कीटनाशक वगैरह शामिल होते हैं। पानी में टीडीएस का स्तर ज़्यादा होने का मतलब है कि पानी में प्रदूषक या प्राकृतिक खनिज मौजूद हैं। पानी का टीडीएस कम करने के लिए कार्बन फिल्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का इस्तेमाल किया जाता है। जो घरों में लगा होता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बीओडी क्या होता है। पानी की शुद्धता की जांच बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से तात्पर्य पानी में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से है, जो प्रदूषण की गंभीरता का माप है। बीओडी माप पानी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मापता है, जो ऑक्सीजन की मांग को दर्शाता है। यह जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पैरामीटर है, जिससे क्या है, पानी की शुद्धता या फिर प्रदूषण की माप की जाती है। ठीक है, तो बीओडी से क्या किया जाता है? पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है इसकी जानकारी होती है। तो हमने जाना टीडीएस और बीओडी क्या है। टीडीएस और बीओडी दोनों के माध्यम से ही पानी की शुद्धता की जांच की जाती है। तो अब जानते हैं मृदु और कठोर जल में अंतर क्या होता है। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। मृदु जल के प्रयोग से बॉयलर जो लगे होते हैं उसमें, मिल्स और फैक्ट्रीज में, तो वो बॉयलर्स में
लवड़ों की परत नहीं जमती है, जिससे बॉयलर जल्दी खराब नहीं होते हैं। कठोर जल में क्या होता है? कठोर जल अस्थायी और स्थायी दो प्रकार का होता है। अस्थायी कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। स्थायी कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स पाए जाते हैं। कठोर जल के प्रयोग से बॉयलर्स जल्दी खराब होते हैं, उसमें लवड़ की परत जम जाती है, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यही अंतर है कठोर और मृदु जल में। अब देखते हैं जल को शुद्ध करने के उपाय कौन कौन से हैं। एक होती है भौतिक विधि, दूसरी यांत्रिक विधि और तीसरी होती है रासायनिक विधि। भौतिक विधि में उबालकर, आसवन विधि द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा होता है। यांत्रिक विधि में 4 घड़ों वाला मेथड या फिल्टर बैंड मेथड भी इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है फिल्टर द्वारा। रासायनिक विधि में अवक्षेपण रासायनिक पदार्थों द्वारा, जैसे फिटकरी हो गया, निर्मली हो गया। कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थों द्वारा, लाल दवा, तूतिया, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन हो गया। तो भौतिक विधि में जो उबाल कर होता है, जैसे हम लोग घरों में पानी उबाल कर उसको शुद्ध करते हैं या मतलब स्वच्छ करते हैं, उसको उबालने की विधि कहते हैं। आसवन विधि काफ़ी महंगी होती है। इसमें जो है नीचे पानी को गर्म किया जाता है और उससे भाप बनकर फिर से वो जब पानी में बदलता है तो उसको आसवन विधि कहते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, जैसे सूर्य की किरणों द्वारा जिसको शुद्ध किया जाता है, इसको अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा कहते हैं। यांत्रिक विधि में 4 घड़ों वाला मेथड या फिल्टर बैंड मेथड होता है। तो इसमें 4 घड़े होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें 4 घड़े होते हैं। सबसे ऊपर गंदा पानी होता है, उसके बाद कोयला होता है, कोयले का चूरा होता है, इसमें होता है कोयले का चूरा। फिर तीसरे घड़े में कंकड़ या बालू होता है, ठीक है, इसमें कंकड़ या बालू हो गया। फिर चौथे घड़े में शुद्ध जल होता है, जो ऊपर से होके सबसे नीचे आता है। इसमें गंदा पानी भरा रहता है, इससे छन के कोयले के चूरे में जाता है, उसके बाद कंकड़ और बालू वाले में पानी जाता है, फिर सबसे नीचे जब आता है तो वह शुद्ध जल होता है। यह हो गया 4 घड़ों वाला मेथड। फिर हो गया फिल्टर द्वारा। फिल्टर जो घरों में लगे रहते हैं उसको फिल्टर विधि द्वारा कहेंगे। रासायनिक विधि में अवक्षेपण रासायनिक पदार्थों द्वारा, जैसे फिटकरी और निर्मली हो गया। तो अवक्षेपण क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का बनना अवक्षेपण कहलाता है। इसमें क्या होता है? किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। जब ठोस उत्पाद बनता है तो उसको क्या करते हैं? पानी को छान लेते हैं और वह ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, शुद्ध पानी अलग हो जाता है। कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थों द्वारा, जिसमें लाल दवा हो गया, तूतिया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब डालकर, ये रासायनिक पदार्थों को डालकर पानी को शुद्ध किया जाता है। अब देखते हैं जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। पहले हम लोग देख चुके हैं मृदु और कठोर जल में अंतर। जब हमने देखा था तब हमने स्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में थोड़ा देखा था। अभी समझते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता क्यों होती है? जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स तथा सल्फेट्स होते हैं। अस्थायी कठोरता जल की अस्थायी कठोरता में घुलित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करना आसान होता है। जल की कठोरता को दूर करने के उपाय देखते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उसमें कपड़ों को धोने का सोडा मिलाते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें शीघ्र ही घुलित लवण रासायनिक अभिक्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं और उन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। अस्थायी कठोरता में उसको पानी को क्या करते हैं? उबालते हैं। उबालने से जल में विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अपघटित हो जाते हैं। और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में चूना मिलाया जाता है। स्थायी कठोरता में परम्यूटेट विधि द्वारा भी स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। परम्यूटेट क्या होता है? परम्यूटेट एक लवण है जिसे जियोलाइट भी कहते हैं। यह लवण सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। तो हमने देखा कि जल में घुलित स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं।
इसके उपाय देखे हैं और जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए।